नमस्कार दोस्तों, इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 15 का जो नॉन प्रो मॉडल है वो मैं लेने के लिए सोच रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं बाय स्पेसिफिकेशन कि इस बार का जो नॉन प्रो आईफोन 15 है वो 15 प्रो को लेने से ज़्यादा समझदारी होगी नॉन प्रो मॉडल्स को लेने में। कैसे? तो 6 ऐसे पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिसको सुन करके और जिसको समझ करके लेना बहुत ही समझदारी की बात होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स के द्वारा आपको साबित करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए वीडियो को करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कैमरे से शुरू करते हैं। दोस्तों 15 का जो नॉन प्रो मॉडल है और जो प्रो मॉडल है दोनों में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ ही साथ आईफोन 15 में अपर्चर f1.6 और 15 प्रो में 1.78 दिया गया है। तो अगर HEIF फाइल्स की बात कर लिया जाए दोनों में 24 मेगापिक्सल का मिलेगा। उसके साथ ही साथ दोनों के कैमरा में नेक्स्ट जनरेशन का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। ये जो नेक्स्ट जनरेशन का जो पोर्ट्रेट है इसमें आप फोटो ले लीजिए, आपको पोर्ट्रेट शॉट अलग से नहीं लेना है। आप मन मुताबिक आप अपने फोकस है किसी पर सेट कर सकते हैं। फोटो लेने के बाद ये जो प्रक्रिया है बहुत ही कमाल का है और ये आपको प्रो मॉडल से लेकर के नॉन प्रो मॉडल्स दोनों में देखने को मिल जाएगा। ये दोनों में जो सिमिलरिटी है जिसकी वजह से कैमरा के लिहाज से 48 मेगापिक्सल दोनों में है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और एप्पल इस बार क्लेम भी किया है कि आपको तीसरा जो आंख है शंकर जी का उसको आपको मिस नहीं कर पाइएगा नॉन प्रो मॉडल्स में भी। साथ ही साथ दोस्तों नॉन प्रो मॉडल जो आईफोन 15 का है उसमें 2x जूम भी देखने को मिल जाएगा, टेलीफोटो लेंस का भी काम करेगा। इसके साथ ही साथ मुझे 5x नहीं चाहिए, मुझे 2x जूम ही काफ़ी है। और दोस्तों मेरे पास 13 है, उसी से इस तरह के कमाल के वीडियोस फोटोज मैं लेता हूं। दोस्तों अगर प्रो मॉडल्स में बात करें 4K 60 का जो प्रोरेस वीडियोस है इतना भारी मात्रा में इसका डेटा स्टोर होता है, उतना रिकॉर्डिंग करके मैं क्या करूंगा। मेरे लिए ये बिल्कुल काम की नहीं है, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आईफोन 15 प्रो की तरफ जाया जाए। आईफोन 15 का जो बेस मॉडल है वही काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। दूसरे पॉइंट्स है वो है डिजाइन के लिए। दोस्तों प्रो मॉडल्स में जो टाइटेनियम का हल्ला मचा करके रखा है एप्पल, और ये टाइटेनियम का हम लोग करेंगे ही क्या बताइए। टाइटेनियम तो हम लोग के खून में भी है, जब मेरे पास है ही टाइटेनियम आपके पास भी है ही, तो लेकर के क्या करेंगे। मुझे इतनी मजबूती क्यों चाहिए, फोन से क्या उसको हवाई जहाज बना देंगे। जो एल्युमिनियम बॉडी है आईफोन्स के वही काफ़ी मोस्टली हम लोग सभी लोग तो केस लगा करके कवर लगा करके इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप प्रोटेक्शन कवर लगा करके इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्ले का जो ग्लास है वो मजबूत होना चाहिए, बैक का जो पैनल है वो मजबूत होना चाहिए। दोनों में तो वही है, ग्लास है तो टूटेगा ही, तो उसको उससे बचाव के लिए हम लोग केस तो यूज करते ही हैं। तीसरे पॉइंट की बात कर लिया जाए तो वो है टाइप सी। जी हाँ दोस्तों, टाइप सी आईफोन 15 प्रो में भी मिल रहा है और आईफोन 15 का जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। बात यह है कि इसका स्पीड जो बेस मॉडल में है 2.0 का है और जो प्रो मॉडल्स है उसमें 3.0 का है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप खुद से सवाल कीजिए कि अभी तक क्या आप केबल से कोई डेटा ट्रांसफर किए हैं कभी? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है आप ऑलवेज यही कोशिश करते होंगे कि अपने डेटा जो हाई स्पीड में है एयर ड्रॉप के जरिए ट्रांसफर करते होंगे। मैं भी आज तक केबल से कोई डेटा ट्रांसफर नहीं किया हूं, तो 2.0 रहे या 3.0 रहे इससे क्या फर्क पड़ जाता है। टाइप सी का जो चार्जिंग टाइम है प्रो में और नॉन प्रो में दोनों सेम रखा गया है, ये एक और फैक्टर बन जाता है। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, वो है इसका जो प्रो मॉडल्स में आते हैं जो डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का जो कि बहुत ही फास्ट रिफ्रेश रेट है। लेकिन जो नॉन प्रो मॉडल्स है आईफोन 15 के भी इसमें 60 देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं 13, 14 इस्तेमाल कर लिया, सारा कुछ कर लिया, ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा स्क्रॉलिंग और यूज़ करने में ज़्यादा कुछ इशू नहीं देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा फास्ट रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन लेकर के करना क्या है जबकि सारा काम हो जाता है। इसके लिए मुझे 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा क्यों पे करना है। इसके साथ ही साथ इसके प्रोसेसर की बात कर लिया जाए तो प्रोसेसर आपको पिछले साल जो 14 प्रो में दिया गया था A16 का बायोनिक वो दिया गया है आपको नॉन प्रो मॉडल्स में 15 का। इसके साथ ही साथ अगर प्रो मॉडल्स की बात कर लिया जाए तो उसमें A17 का प्रो इस बार नाम दिया है एप्पल, वो चिपसेट दिया गया है जो कि ज़्यादा नहीं 10% इसके परफॉर्मेंस ज़्यादा है इससे। और दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरे पास ये आईफोन 11 है, आईफोन 13 है, इसका ही फुल पोटेंशियल अभी तक मैं नहीं इस्तेमाल कर पाया हूँ। तो इतना ज़्यादा पावरफुल लेकर के मैं क्या करूँगा, थोड़ी ना मुझे स्पेस में ले जाना है, इसको रॉकेट की तरह उड़ाना है। इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस लेकर के करूँगा ही क्या। मेरे पास मैक मिनी है, आईपैड है, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होगा, लैपटॉप होगा, तो मोस्टली एडिटिंग या ऐसे कोई हार्ड जो
काम होते हैं वो आप उसी में करते होंगे। नहीं तो अगर आप आईफोन 13, 14 इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते होंगे, वीडियो एडिटिंग करते होंगे, फोटो क्लिक करते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, वीडियो देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, कॉल करते होंगे, एसएमएस करते होंगे। इसके अलावा और आप क्या करते होंगे? अब दोस्तों 5वें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जब डिस्प्ले की बात चल ही रही है तो दोनों में अगर डिस्प्ले में कंपैरिजन किया जाए, सुपर रेटिना XDR मिलेगा, उसके साथ ही साथ इसका 460 ppi का डेंसिटी मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ 2000 निट्स की ब्राइटनेस जो है दोनों प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को मिल जाएंगे। फिर अंतर क्या है, इसका डिस्प्ले भी तो वही लगा करके रखा है। टाइटेनियम की वजह से अगर कुछ ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाती डिस्प्ले में तो कोई और बात होती, लेकिन डिस्प्ले भी सेम ppi, सेम ब्राइटनेस। आप क्या सोचते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर के? जरूर से जरूर कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं 6 नंबर के पॉइंट की तरफ, और इसमें बहुत से चीज़ें इंक्लूडेड है कि इसकी प्राइसिंग और इसके साथ ही साथ इस दोनों में आपको डायनेमिक आइलैंड इस बार मिल जाएगा आईफोन 15 में, और आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स में दोनों में डायनेमिक आइलैंड जो एप्पल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले बार प्रो मॉडल्स में, तो वो इस बार दोनों में दे दिया गया है। अब एप्पल को नहीं लग रहा है कि ये जो डायनेमिक आइलैंड है ये प्रो लेवल्स की चीज़ें हैं। दोस्तों प्राइसिंग की बात कर लिया जाए तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। आपको बेस मॉडल जो है 15 का 80,000 में मिल जाएगा, जबकि आप प्रो मॉडल्स के लिए जाएगा तो 1,30,000 से लेकर के 60,000 तक आपको मिल जाएगा। तो सोच लीजिए ये प्राइसेस जो है, इतना प्राइसेस डिफरेंस है, जबकि बहुत से पॉइंट्स आपको मैं साबित करके दिखाया कि बिल्कुल सेम ही सेम है, ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि आईफोन 15 बहुत बढ़िया फ़ोन है रेदर देन 15 प्रो। क्यों? इसके पीछे जो उपयुक्त बहुत सारे जो रीजन मैं बताया आप तो देख ही लिया। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कंक्लूजन के तौर पर यही है, पैसे बचाना है तो आप नॉन प्रो जो बेस मॉडल है आईफोन 15 का ले लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको प्रो लेवल्स में भी देखने को मिल जाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप इसका चार्जर वगैरह टाइप सी वगैरह जो नहीं मिलेगा वो सब खरीद सकते हैं। इसके एक्सेसरीज कवर वगैरह आपको पता ही है कि जब आप आईफोन लेते हैं तो उसके साथ कवर लगाना होता है, जो डिस्प्ले होते हैं उसका कवर लगाना रहता है, बैक का लगाना रहता है। और आप कौन सा फोन खरीदने वाले हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए लिख करके कि आप क्या सोच रहे हैं, या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपका मन बदल रहा है, या अभी भी आप 15 प्रो की तरफ ही जा रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक तो करिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।